नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। रुख करते हैं भोपाल का, जहां भोपाल के आरसीवीपी नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकेडमी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएफएस सर्विस मीट 2026 और वानिकी सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं दशहरा मैदान में प्रदेश स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी के साथ ही सीएम ने मंदसौर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बने पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। वहीं शासकीय गुलाब उद्यान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और स्वतंत्रता सेनानी माखनलाल चतुर्वेदी की भी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। भोपाल के आरसीवीपी नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकेडमी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएफएस सर्विस मीट 2026 और वानिकी सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कई प्रशासनिक विभागों के सम्मेलनों में शामिल होते हैं, लेकिन वन विभाग के साथ होने वाले सम्मेलन का अलग ही आनंद होता है। उन्होंने बताया कि सरकार गठन के बाद वन विभाग की सभी मांगों को पूरा करने का लगातार प्रयास किया गया है और आगे भी वनों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं पूर्व पीसीसीएफ डॉक्टर पीबी गंगोपाध्याय को वनों की सुरक्षा और बेहतरी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का सबसे बड़ा टाइगर स्टेट होने के साथ साथ चीता स्टेट भी है, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। बीते 2 वर्षों में 2 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं और आने वाले दिसंबर माह में घड़ियालों को भी आवास में छोड़ा जाएगा। वन क्षेत्र के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और आदिवासी जनजातियों के साथ मिलकर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ ही वन अमले के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है, ताकि वन संरक्षण और प्रबंधन को और मजबूत किया जा सके। वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट में मैं शामिल हुआ। मेरी अपनी ओर से आईएफएस अफसर के सारे मित्रों को बधाई, जो अपनी ड्यूटी से देश के अंदर सबसे अच्छे विभागों में से हमारा अपना मध्य प्रदेश का वन मंत्रालय का अमला है, जिसके कारण से चीता जैसे प्रोजेक्ट से लगा करके सभी प्रकार के वन्य जीवों की दृष्टि से वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की है। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रकार के वन्य जीवों को संभालने के साथ साथ हमारे लिए 2 नए टाइगर अभयारण्य बनने का भी सौभाग्य इस 2 साल के अंदर मिला है। बहुत जल्दी असम से जंगली भैंसे भी लाए जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारा समृद्ध वन्य जीव संपदा का ये दौर और आगे चलता जाएगा। बीते समय में नर्मदा जी में जो हमने मगरमच्छ छोड़े थे, आने वाले समय में चंबल में फिर घड़ियाल छोड़े जाना है। कछुए की भी बहुत अच्छी प्रजातियां, जिनका संरक्षण का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ फॉरेस्ट टूरिज्म के आधार पर कई प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी हम काम कर रहे हैं। जो वनों के अंदर हमारे ग्रामीण जन रहते हैं, उनके साथ मिलकर के उनकी आय के साधन बढ़ाना, आदिवासी जनजातियों के साथ, और अब जिस प्रकार से टाइगर के साथ हाथी भी अपना स्थायी बसेरा हमारे यहाँ कर चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हाथियों के साथ अब हमने वन अमले के साथ विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराते हुए विगत सालों की तुलना में 10% से भी कम प्रकार की दुर्घटना के समाचार मिले हैं। 90% ही कंट्रोल किया गया है और अच्छे से करते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से वानिकी सम्मेलन की सबको बधाई।
मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और विरासत के विकास की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी पहल की है। मंदसौर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बने पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण कर सीएम ने इसे जनता के सुपुर्द कर दिया है। जहां सिवना नदी के किनारे 15 बीघा में फैले इस लोक में भगवान शिव की भव्य लीला को दर्शाने वाले विशाल म्यूरल वॉल और विशेष लाइटिंग की गई है। प्रवेश द्वार अयोध्या शैली में बनाए गए हैं और 4 सुव्यवस्थित प्रवेश निकास मार्ग आगंतुकों की सुविधा बढ़ाते हैं। 22 फीट ऊंचा त्रिनेत्र और केंद्रीय रुद्राक्ष इस स्थल का आकर्षण बढ़ा रहे हैं। लोकार्पण समारोह में सीएम ने भगवान की पूजा अर्चना की और यज्ञ में आहुति भी दी, जहां उन्होंने कहा कि मंदसौर देश भर में अनूठा जिला है और भगवान का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त है। इस परियोजना को बनाने में 2 साल 4 महीने की मेहनत लगी है, जिसमें 3 राज्यों के 100 मजदूरों ने योगदान दिया है। इस स्थल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही सीएम ने भावांतर योजना के तहत 1.17 लाख किसानों के खातों में 200 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर किए, जिससे अन्नदाताओं को लाभ पहुंचा। भोपाल के दशहरा मैदान में प्रदेश स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी, अधिकारी और मोर्चे के पदाधिकारी मौजूद रहे। जहां मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सम्मेलन में आए सभी संविदा साथियों का स्वागत करते हुए कहा कि संविदा कर्मी सरकार और विभागों की असली ताकत हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत मिशन, ई गवर्नेंस समेत कई अहम विभागों में संविदा कर्मी पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। सीएम ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार संविदा कर्मियों के हर अधिकार के लिए उनके साथ खड़ी है। हमारी सरकार संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ आपके साथ खड़ी है, ये पक्का आश्वासन देने को आपकी सेवा सुरक्षा, पारिश्रमिक सुधार, नागरिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और भविष्य की स्थिरता से जुड़े विषयों पर सरकार गंभीरता पूर्वक आपके साथ है, ये पक्का है। और संतों से भी पहले भी हमारी सरकारों ने अपने इस विश्वास को कायम रखा और ये आपका भाई भी सदैव आपके साथ रहेगा, इसमें कोई चिंता नहीं। हमारी कोशिश से नियम, न्याय, युक्ति संतुलन के दायरे में अधिकतम समाधान निकालना और समाधान निकालने में उसमें आपका सम्मान भी और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे, ये पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं। भोपाल के शासकीय गुलाब उद्यान में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का ब्रोशर विमोचन किया और उत्कृष्ट पुष्प उत्पादन के लिए किसानों को सम्मानित किया। साथ ही हितलाभ वितरण भी किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पुष्पों की व्यावसायिक खेती से किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है, जहां सरकार किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और अनुदान के माध्यम से निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि विगत 2 सालों में मध्य प्रदेश ने पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति अर्जित की है। राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया है, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी नर्सरी संचालक और खरीदार
सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूँ, जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था, 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हुए हैं, 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है, लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही, और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले हैं। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूँ, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से सेकंड नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। और ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत है। अभी तो जनवरी समाप्त नहीं हुआ, पूरे 12 महीने तक हर 2-4 दिन बाद ऐसे एक के बाद एक सभी विभागों के कार्यक्रम चलते रहेंगे। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर ये एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया तैयारी की, तो अब बाकी लोग भी देखने आना चाहिए। तो मैं राज्य भर के लोगों के लिए 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम प्रदर्शनी का चलता रहेगा, इसकी घोषणा करता हूं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परम श्रद्धेय महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी, जहां सीएम ने कहा कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और एकता के संदेश के माध्यम से मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया और उनका जीवन लोक कल्याण और समाज सेवा का अनुकरणीय उदाहरण रहा है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के लाल स्वतंत्रता सेनानी, कवि, लेखक और पत्रकार श्रद्धेय माखनलाल चतुर्वेदी को भी उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि माखनलाल की कृतियां राष्ट्र सेवा, समाज के नवनिर्माण और लोक कल्याण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेवाड़ केसरी वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी आपके शौर्य, त्याग और बलिदान पर हमेशा गर्व करेगी। जहां महाराणा संग्राम सिंह का व्यक्तित्व और उनके कार्य आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी वीरता और कृतित्व हमें आज भी देशभक्ति और साहस का पाठ पढ़ाते हैं।